अगर बाकायदा तौर पे फ़ौज के तर्जुमान पहले ही प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ये कह चुके थे कि मज़ीद अफसरान को भी गिरफ़्तार किया गया है। अब ये कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होने की जो अब बाकायदा ख़बर है, ये चंद दिन पहले ही आपने सुना होगा, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान खान साहब, उनकी तरफ से इस अंदेशे का इज़हार किया गया था कि शायद उनको भी फ़ौजी हुक्काम के हवाले किया जा सकता है 9 मई के हमलों के इल्ज़ामात में। और उस हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा एक रिट दरख्वास्त भी दायर की थी, जिसमें इस्तदा की गई थी कि उनको रोका जाए, फ़ौजी हुक्काम को और ख़ास तौर पे जो पंजाब की हुकूमत है उसको रोका जाए कि वो 9 मई के चंद दीगर मुल्ज़मान जो 102 से ज़ायद थे शुरू में, उनकी तरह इमरान खान को भी जो है 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में फ़ौजी अदालत के हवाले न कर दें। तो ये इस दरख्वास्त जो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर तो हो गई है, मगर इसके साथ ही ये बीच में कोई ब्रेक आई है। अच्छा, तो ये जो दरख्वास्त थी इसके ऊपर अभी समाअत के लिए ये मुकर्रर तो नहीं हुई, मगर इस दरख्वास्त के का आना और उसके 2 दिन बाद अब फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से एक बार फिर इस अज़म का इआदा करना कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ भरपूर अंदाज से कार्रवाई होगी, ये बड़ी ही एक अहम बात है। तो ये तो एक अहम मामला था। दूसरा, जनरल फैज़ हमीद के हवाले से तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि कोई और भी जो सियासतदान हैं या सिविलियन हैं, अगर वो उनके साथ राब्ते में थे और वो किसी ऐसी सरगर्मी के हवाले से जिसमें वो कोई अपने ज़ाती या सियासी मफादात हासिल करना चाह रहे थे, तो फिर उनको भी जनरल फैज़ हमीद के साथ ही फ़ौजी अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। तो उसके अलावा आज बलूचिस्तान के हवाले से भी फ़ौज के तर्जुमान ने कुछ बड़े वाज़ेह पैगामात दिए हैं और उन्होंने ये बताया है कि दहशतगर्दों और सहूलतकारों के ख़िलाफ़ तकरीबन 32,173 ऑपरेशन किए गए हैं। और उन्होंने इस बात का भी कहा है, इआदा किया है कि उन फ़ौज ये अच्छी तरह जानती है, उनको ये मालूम है कि बलूचिस्तान के अवाम में एहसास महरूमी पाया जाता है और ये जो एहसास महरूमी और रियासती जबर का जो तासुर है, फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक इसको बैरूनी इमा पे मखसूस अनासर अपने मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये दहशतगर्दों साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो इसको इसलिए एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि बलूचिस्तान में तरक्की और अवामी फ़लाह व बहबूद का जो जारी अमल है वो खौफ व हरास के ज़रिए मुतासर किया जा सके। और ये एक बड़ी ही एक मुश्किल सी सूरत हाल है बलूचिस्तान में, न सिर्फ ये हमारे सिक्योरिटी के इदारों के लिए बल्कि हमारे तज्ज़ियाकारों के लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल है, जिसमें एक तरफ तो फ़ौज के जो तर्जुमान हैं वो ये कह रहे हैं कि एहसास महरूमी मौजूद है बलूचिस्तान के अंदर, मगर दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि इस एहसास महरूमी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और जो बैरूनी फ़ंड्स की मदद से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से फ़ंड लेते हैं और इस तासुर को हवा देते हैं कि बलूचिस्तान में तरक्की नहीं हुई और एहसास महरूमी बढ़ता जा रहा है। मगर दूसरी तरफ फ़ौज के तर्जुमान इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि जिन इलाकों को दहशतगर्दों से क्लियर करवा लिया जाता है और वो इलाके जब सिविल इंतज़ामिया के हवाले किए जाते हैं तो सिविल इंतज़ामिया बज़ाहिर इस काबिल ही नहीं है कि उन इलाकों को अपने कंट्रोल में तसलसल के साथ रख सके और इसी वजह से बहुत से दहशतगर्द जो हैं वो वापस उन इलाकों में भी आ जाते हैं। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर दहशतगर्दों से जब इलाके क्लियर करवा लिए जाते हैं तो सिविल इंतज़ामिया उन इलाकों में अपनी रिट कायम क्यों नहीं कर सकती, यानी पुलिस है या लेवीज़ हैं या दूसरी फोर्सेस हैं, तो सिविल इंतज़ामिया वहाँ पे अपनी रेट कायम क्यों नहीं कर सकती। और सिविल इंतज़ामिया की इस्तेदाद कार जो है या उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना किसकी ज़िम्मेदारी थी, या फिर पुलिस की या लेवीज़ की जो कैपेसिटी बनाना है वो किसकी ज़िम्मेदारी थी। तो अब कुछ सवाल जो हमारे पास आ रहे हैं हम वो भी आपसे लेते हैं, मगर एक और ख़बर भी आपको बताते चलें। आज सिंध हाई कोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा अहम फ़ैसला आया है और वो फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से। और उसमें तारिक महमूद जहांगीरी से मुतल्लक जो कराची यूनिवर्सिटी के एक सिंडिकेट ने अपना एक फ़ैसला, जो तहरीरी फ़ैसला जो मीडिया में भी रिलीज़ किया गया था, उस फ़ैसले को सिंध हाई कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने जो है वो मुअत्तल कर दिया है, यानी उस पर मज़ीद अमल दरामद नहीं होगा। मगर उस फ़ैसले के अंदर भी एक कैच है,
वो फ़ैसला किस बुनियाद पे मुअत्तल किया गया है, और क्या सिंध हाई कोर्ट की तरफ से इस फ़ैसले के बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो मुश्किलात हैं वो कम होंगी या बढ़ेंगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर पहले फ़ौज के तर्जुमान के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर कुछ सवालात आ रहे हैं, और हमारे सामने एक सवाल है फ़रहान खान साहब हैं। वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज के तर्जुमान के इदारे को इस कदर तसलसल से क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना पड़ रही हैं? क्या इनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासत, मईशत और नज़रियाती बहसों पर मुश्तमिल होकर एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बन जाती? क्या ये सियासतदानों और पार्लियामेंट की नाकामी है कि इन फोरम्स की बजाय फ़ौज को बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये जैसे फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि बलूचिस्तान में जब दहशतगर्दों से इलाके खाली करा दिए जाते हैं तो वो इलाके सिविल इंतज़ामिया के हवाले किए जाते हैं, तो सिविल इंतज़ामिया उन पर कंट्रोल नहीं कर सकती, तो दहशतगर्द फिर वापस आ जाते हैं। तो मसला कुछ मेरे ख्याल में हमारे पूरे पाकिस्तान का यही है कि जिन मामलात पे सिविल इंतज़ामिया को बोलने के लिए कहा जाता है, तो फिर सिविल इंतज़ामिया जब उन मामलात को हैंडल नहीं कर सकती, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर फ़ौज के तर्जुमान को वो खला पुर करना पड़ता है। वो खला को जो पुर करना पड़ता है तो ऑब्वियसली अब ये सियासी मखलूक तो वो खला पुर करने से रही, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारा कसूर सियासतदानों का तो है, सिविल इंतज़ामिया का तो है, सियासी जमातों का तो है, मगर फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी कमज़ोरियाँ सियासतदानों या सियासी जमातों में या इवन के सिविल हुकूमतों में होती हैं, उन कमज़ोरियों को दूर करने का काम जो है मैं नहीं समझता कि वो फ़ौज के इदारे का है। उसमें जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, जो मीडिया है, जो अदालतें हैं, ये मिलजुल के हुकूमतों की और सिविल इंतज़ामिया और सिविल जो सियासतदान हैं उनकी कमज़ोरियों का खिलाफ पुर करती हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बार बार की इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों का एक नुकसान और भी होता है, और वो नुकसान ये होता है कि इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है वो फ़ौज कर रही है, और अगर इस तासुर को ज़ाइल करना है हमने कि इस मुल्क को फ़ौज नहीं चला रही, तो फिर मेरे ख्याल में फ़ौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंसें कम से कम होनी चाहिए। और बिल्कुल मैं ये समझता हूँ ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो आया है। तो इसके अलावा फिर उन्होंने एक और सवाल है, उमर खान साहब हैं, वो ये कहते हैं कि जो DGSPR ने बयान दिया है कि हम किसी के तरफदार या मुखालिफ नहीं हैं, इस बयान में कितनी सदाकत है? देखें, सदाकत उतनी ही सदाकत है जितनी सदाकत इस बयान में है कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, उतनी ही सदाकत है कि जितनी सदाकत इस बात में है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट बालादस्त है, और फ़ौज के तर्जुमान के इस बयान में उतनी ही सदाकत है कि जितनी सदाकत इस दावे में है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो बड़े बाख्तियार वज़ीर-ए-आज़म हैं और वो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं, और ये हुकूमत भी जो है वो फार्म 45 के मुताबिक मुंतखब है। तो अब आप आगे ख़ुद सोच सकते हैं कि इस बयान में कितनी सदाकत है। मैं नहीं समझता कि अक्सरियत लोग इस बयान पे यकीन करेंगे कि जो फ़ौज का इदारा है वो किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में बात नहीं करता।